तो एक सवाल जो आज पूरे देश में गूंज रहा है, क्या भारत को जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए 2 बच्चों की एक अनिवार्य नीति, मतलब एक मैंडेटरी पॉलिसी की जरूरत है? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे संसाधन, विकास और यहाँ तक कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। चलिए, इस पूरे मसले को थोड़ा आसान बनाते हैं और इसे कुछ हिस्सों में समझते हैं। हम शुरू करेंगे जनसंख्या पर चल रही बहस से, फिर देखेंगे कि इस नीति की ज़रूरत क्यों बताई जा रही है और क्या आंकड़े भी वही कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे राज्यों के क्या नियम हैं, चीन का अनुभव कैसा रहा और आखिर में भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से, जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। और वो सवाल ये ही है, क्या भारत को सच में एक अनिवार्य 2 चाइल्ड पॉलिसी की जरूरत है? आज देश में पॉलिसी मेकर्स से लेकर आम जनता तक हर कोई इसी पर बात कर रहा है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो लोग इस नीति के पक्ष में हैं, वो ऐसा क्यों सोचते हैं। आखिर उन्हें इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? देखिए, इस पूरी बहस को असल में हवा मिली 2019 में प्रधानमंत्री के एक भाषण से। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को देशभक्ति का एक रूप बताया था और वहीं से ये चर्चा और तेज हो गई। जो लोग इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता है हमारे सीमित संसाधन, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, घर और नौकरियां, सब पर बढ़ती आबादी का दबाव है। उन्हें ये भी डर है कि अगर आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो आगे चलकर बेरोजगारी, गरीबी और प्रदूषण जैसी समस्याएं और भी विकराल रूप ले लेंगी। लेकिन क्या सच में भारत में कोई जनसंख्या विस्फोट हो रहा है? अब जो आंकड़े हमारे सामने हैं, वो इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लाते हैं। जी हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी NFHS 5 का डेटा जनसंख्या विस्फोट वाली बात पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इन आंकड़ों को समझने के लिए पहले एक टर्म समझना जरूरी है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये वो जादुई नंबर है 2.1। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर देश में हर महिला औसतन 2.1 बच्चों को जन्म दे तो आबादी स्थिर रहेगी, न तो बढ़ेगी न घटेगी। पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। NFHS 5 के सर्वे के मुताबिक भारत के ज्यादातर बड़े राज्य पहले ही 2.1 के इस टारगेट को या तो हासिल कर चुके हैं या उससे भी नीचे जा चुके हैं। मतलब इन राज्यों में आबादी अपने आप ही स्थिर हो रही है। तो ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों की बात। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि देश में कोई एक कानून न होते हुए भी कई राज्यों ने अपने अपने स्तर पर 2 बच्चों के नियम पहले से ही लागू कर रखे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में नियम है कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो सरकारी नौकरी के लिए या फिर पंचायत जैसे स्थानीय चुनावों के लिए अयोग्य हो जाएगा। नियम थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, पर मकसद सबका एक ही है, छोटे परिवार को बढ़ावा देना। अब जब भी ऐसी जबरदस्ती वाली नीतियों की बात होती है तो दुनिया में एक देश का उदाहरण जरूर दिया जाता है, और वो है चीन। चीन का अनुभव हमारे लिए एक चेतावनी की तरह है। उनकी सख्त 1 चाइल्ड पॉलिसी ने आबादी तो रोक दी, पर आज वो एक बिल्कुल नई मुसीबत में है। उनके पास काम करने वाले युवाओं की कमी हो गई है और देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी पॉलिसी पलटनी पड़ी। ये हमें सिखाता है कि ऐसे कड़े नियम लंबे समय में कितना नुकसान कर सकते हैं। तो हमारे अपने आंकड़ों और चीन के अनुभव को देखते हुए सवाल यही उठता है कि भारत के लिए आगे का सही रास्ता क्या होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर काफी हलचल रही है। 2018 में याचिका दी गई, 2019 में प्रधानमंत्री ने इस पर चिंता जताई और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जबरदस्ती कानून बनाने की जगह हमें जागरूकता, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि जब लोग, खासकर महिलाएं, पढ़ी लिखी और सशक्त होती हैं तो वो अपने परिवार के बारे में सही फैसले खुद ले सकती हैं। तो आखिर में ये पूरी बहस एक सीधे से सवाल पर आकर रुक जाती है। भारत अपना भविष्य कैसे बनाना चाहता है? जबरदस्ती वाले कानूनों के जरिए या अपने नागरिकों को जागरूक और सशक्त बनाकर? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही भारत की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।